माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं नहा धो के और घर की साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45। तो यहाँ पे मैं अपनी निक्कू को भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि घर में पूजा करने के बाद हमें बाहर मंदिर जाना है जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। तो यहाँ पे मेरी निक्कू हो गई है तैयार और मेरी निक्कू कितनी सुंदर लग रही है, मेरी डॉल। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं दिया और बाती, उसके बाद मुझे करनी है आप लोगों से कुछ बातें। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पुष्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आहाना मॉम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पे और आपके घर परिवार पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो दोस्तों, मैं आज आपको शिवरात्रि की कुछ कथाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो शिवरात्रि की बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान भोलेनाथ की तो महिमा ही अपरंपार है, उनकी लीला को कोई नहीं समझ सकता। तो पहली कथा ये है शिव विवाह की कथा। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए बहुत तप किए, बहुत कठोर तपस्याएं की हैं। उसके बाद उनका विवाह भोलेनाथ से हुआ और जिस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ उस दिन को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा है समुद्र मंथन की। जब अमृत को लेकर देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें अमृत से पहले कालकूट नाम का एक विष निकला था, जिससे कि पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तो सभी देवी देवता और दानव भगवान शिव के पास जाते हैं कि हे शिव, हे भोलेनाथ, इस सृष्टि को इस विष से बचाएं। और उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे कि उनका कंठ नीला पड़ गया और जिससे उनको नीलकंठ के नाम से भी पूजा जाता है। उस दिन को भी महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तीसरी कथा ये है कि जिस दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने शिवलिंग का निर्माण किया था और प्रथम बार उसकी पूजा की थी, तो उसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो अभी हमें जल चढ़ाने मंदिर जाना है। घर पे हमने पूजा कर ली है और हमें जाना है अभी मंदिर। तो हस्बैंड को आज जल्दी ऑफिस जाना है, क्योंकि शाम को तब जल्दी ऑफिस से आएंगे, उनका भी व्रत है आज। तो चलते हैं मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं हम मंदिर और भोलेनाथ को जल और पुष्प अर्पित करके आते हैं। यहाँ से ले लिया है मैंने भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए प्रसाद, और जल और दूध मैं घर से ही लेके आ गई थी। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं पूजा भोलेनाथ की। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत हो रखी है, इसलिए पहले मैं कर लूँगी पूजा, उसके बाद मेरे हस्बैंड करेंगे। और यहाँ पे मैंने भोलेनाथ को दूध और जल चढ़ा दिया है। और ऐसा माना जाता है कि जो सुहागन औरतें शिवजी का व्रत और पूजन करती हैं, भोलेनाथ उनके घर परिवार पे और उनके सुहाग पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो कुंवारी कन्या इस व्रत को लेती हैं, उन्हें भोलेनाथ जैसे वर प्राप्त होते हैं।
तो मंदिर आने से और भगवान का पूजन करने से मन में बुरे विचार नहीं आते हैं और मन को एक अलग ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है और अब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भोलेनाथ की पूजा करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो चुकी है और हम चलते हैं घर की ओर। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं मेला देखने। और यहाँ पे पास में ही छोटा सा मेला लगा हुआ है, तो देखते हैं मेले में क्या क्या है। तो हम लोग जा रहे हैं मेले में और आप लोग बनी रही ब्लॉग में। चलते हैं मेले में क्या क्या मिलता है। तो हम बाहर आ गए हैं और यहाँ पे अब मेन रोड है, मेला लगा हुआ है यहाँ पे। और ये मेरी बेटी है, देखिए, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आगे। ये मेन रोड है, पीछे वहाँ तक दिख रहा है मेला आपको। हम पहुँच गए हैं मेले में और अभी आपको दिखाते हैं मेला। तो दोस्तों मेले में बहुत भीड़ है आज तो, और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बच्चों के खिलौने हो गए और कपड़े, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ, बच्चों के झूले हैं यहाँ पे। तो निक्की यहाँ पे खिलौने देख के बहुत खुश हो रही है और जिद कर रही है लेने की, पर उसके पापा ने बोला कि पहले मेला घूम लेते हैं, उसके बाद निक्की को खिलौने दिलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ सामान देख लेते हैं अपने लिए भी। मेरा क्लचर टूट गया था तो मुझे अपने लिए क्लचर और बिंदी लेनी थी, तो मैंने वो ले लिए हैं। तो मेले में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस बच्चों के लिए ही था, बस बच्चों के खिलौने, झूले वगैरह यही थे सब। और यहाँ पे निक्कू के लिए खिलौना ले लिया है, एक बॉल ले लिए हमने। बस ये लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि खाना भी बनाना है अभी। तो हम आ चुके हैं घर पे और लग जाते हैं अपने काम में। और अभी बनाऊंगी मैं आलू चने की सब्ज़ी। और आलू चना मैं पहले ही बॉईल करके रख के चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फटाफट से बना लेते हैं पहले खाना। और दूसरी तरफ मैंने रखते हैं चावल पकने के लिए, और चावल पक जाएंगे फिर मैं इसमें दूध डालूँगी, क्योंकि मुझे अभी खीर बनानी है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं सब्जी। और आज सब्जी में लहसुन प्याज तो डालेंगे नहीं हम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखते हैं खड़े मसाले। और उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर कद्दूकस करके रखे हुए थे, तो उनको डाल देंगे इसमें। और फिर उसके बाद डाल देंगे मसाले। तो मसाले मेरे पक चुके हैं, अब मैं इसमें सब्ज़ी डाल दूँगी और दूसरी तरफ मैं आटा गूँध लूँगी। तो आटा मैंने गूंद के रख दिया है, अब मैं बना लूँगी पूरियाँ। और पूरी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, मंदिर के लिए और अपने लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पूरी बहुत पसंद है। और हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि उन्हें पूरी तो पसंद है नहीं, तो उनके लिए मैं बनाऊँगी रोटी। तो पूरी मेरी बन चुकी है, अब मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना लूँगी।
यहाँ पे रोटी बनाते समय गैस और स्लिप में बहुत सारा आटा गिर जाता है, तो पहले मैं उसको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं खीर बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं खीर, और चावलों में मैंने 2-3 सीटी आने दी थी, तो चावल मेरे अच्छे से बन के तैयार हो गए थे। और अब मैंने इसमें दूध और चीनी डाल दी है, और थोड़ी देर में हमारी खीर बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।